नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वैज्ञानिक संत आचार्य 108 निर्भय सागर जी महाराज के पावन चतुर्मास महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को वर्षायोग समिति 2026 की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष निमिष जैन ने बताया कि आचार्य श्री 4 माह तक छदामी लाल जैन मंदिर में विराजमान रहेंगे। इस दौरान प्रतिदिन प्रतिक्रमण, अभिषेक, शांति धारा, प्रवचन और आहारचर्या, स्वाध्याय, सामयिक और आरती सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। महामंत्री शैलेंद्र जैन ने बताया कि चतुर्मास केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संयम, सदाचार, अहिंसा, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के जागरण का महाअभियान है। इस अवधि में युवा एवं महिला जागरण कार्यक्रम, बाल संस्कार शिविर, अनेक सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। समिति ने बताया कि 19 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक, 28 अगस्त को रक्षाबंधन एवं भगवान श्रेयांसनाथ मोक्ष कल्याणक, 15 से 25 सितंबर तक पर्युषण महापर्व, 27 सितंबर को क्षमावाणी पर्व, 18 अक्टूबर को भगवान पुष्पदंत मोक्ष कल्याणक तथा 8 नवंबर को दीपोत्सव एवं भगवान महावीर स्वामी मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। अष्टानिका महापर्व पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी आयोजन होगा। प्रत्येक शनिवार को रविवार को शाम 6 बजे संत की अदालत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में समिति ने नगरवासियों से अधिक संख्या में चतुर्मास के कार्यक्रमों में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील किया है। साथ ही मीडिया से आचार्य श्री के प्रेरणादायी संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष निमिष जैन, महामंत्री शैलेंद्र जैन शैली, कोषाध्यक्ष पंकज जैन LIC और विशाल जैन एडवोकेट, ऑडिटर रजत जैन बदावर, स्वागताध्यक्ष सचिन जैन सच्चा सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक और पत्रकार उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। 4 जातियों के लोग को एक साथ बैठा करके भेदभाव को कम करना इस लोकतंत्र में, क्योंकि आपने देखा शंकर जी के परिवार को आप देखिए, उनके गले में सांप डले हैं और उनका वाहन नंदी है और पार्वती उनकी पत्नी का वाहन शेर है, गणेश जी उनके पुत्र, उनका वाहन चूहा है और कार्तिकेय का वाहन हंस है, गरुड़। ये जन्मजात बैरी हैं। यदि सांप देखता है चूहे को तत्काल मार के खा लेता है, और वो जो गरुड़ है वह देखता है सांप को तो मार के खा लेता है, और शेर यदि गाय को देखता है तो बैल को तो तत्काल मार के खा लेता है। तो ये प्रतीक इसलिए बनाए गए हैं कि जैसे पशु पक्षी भी महापुरुषों की संगति में आकर के अपना बैर भाव छोड़ देते हैं, उसी प्रकार 4 महीने में जब संत आकर के एक जगह रुक जाते हैं तो वे अपना बैर भाव छोड़ दें। इसलिए चातुर्मास की स्थापना कलश की करते हैं। दूसरा कि जो व्यक्ति होते हैं समाज में, तो जैसे दिन भर लालटेन जलती है, रात भर लालटेन जलती है, तो लालटेन जलने से उसमें कारोंच आ जाती चिमनी में, और वो जो बत्ती रहती उसमें भी कालापन आ जाता है। तो माँ क्या करती, शाम को जब पुनः जलाती है तो उस लालटेन की चिमनी को साफ करती है और ऊपर की कलगी तोड़ देती, फिर माँ जिससे जलाती तो बहुत अच्छा प्रकाश देती। इसी प्रकार समाज में रहते 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 लोगों के बीच में दिलों में कालापन आ जाता है, द्वेष भावना। तो साधु चातुर्मास करके जैसे उस माँ ने उस चिमनी को साफ किया है, ऐसे समाज के बीच में जो कालोकाई है, जो मन में मतभेद आए हैं, मैल आया है, उसको साधु 4 महीने में साफ कर देते। इसलिए चातुर्मास हम करते हैं। तो इस चातुर्मास में कलश स्थापना होगी। इस शरीर की उम्र 64 वर्ष हो चुकी है, 65वां वर्ष है, इसलिए उन्होंने 64, 65
कलश स्थापित करने का एक योजना बनाई है। एक कलश मंगल होता है। कलश अपने आप में यदि कोई एक लड़की लिए हो बाल कन्या 8-10 साल तक की, तो और मंगल में मंगल होता है। तो साधु मंगल है, कलश मंगल है, सरसों मंगल है, उसमें आम के पत्ते मंगल हैं। और यदि कन्या बालिका जिसके अंदर राग हास विलास नहीं है, ऐसी बालिका के हाथ में कलश हो तो मंगल है। और ऐसे सब जब मिल जाते 4 संयोग, तो चातुर्मास और उस समाज में भी मंगल मंगल होता है और देश में आने वाले अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए चातुर्मास करते हैं। यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत अच्छी युवा टीम जैन समाज की है। यहाँ की समाज में एकता बहुत अच्छी है, जोश अच्छा है, होश अच्छा है, समाज देश के लिए समर्पित है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई मतभेद नहीं है। ये सबसे बड़ी खास बात हमने यहाँ देखी। इसलिए मैं दूसरा चातुर्मास कर रहा हूँ। 2011 में किया था, उसके बाद ये 2026 में यहाँ चातुर्मास हो रहा है। इनके उमंग उत्साह तैयारियों को देख करके लगता है कि चातुर्मास बहुत अच्छा होगा। और इस बार 4 चातुर्मास हो रहे हैं। एक तो मेरे संघ के 8 साधुओं का हो रहा है हमारे शिष्यों के साथ। दूसरा अमित सागर जी यहाँ हैं, उनके पास एक मुनिराज और हमारे एकत्व सागर जी और एक आरिका माता जी हैं। ऐसे 4 चातुर्मास हो रहे हैं। इसके पहले वसुनंदी जी महाराज भी आचार्य श्री यहाँ चातुर्मास करके गए हैं। ये सब हम साधुओं में बड़ी प्रेम एकता और भावना अच्छी है। इसलिए भी ये जैन धर्म सबके लिए यही कहता है, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और सबको जीने दो। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, उसी को 4 महीने हमें प्रचारित करना है।